हाय गाइस, मैं गोपाल नारायण सिंघानिया पाटलिपुत्र एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज एक्सरसाइज 8.1 ये आप लोग पढ़ेंगे। इसके पहले कुछ क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया है। आज जो है मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 से पढ़ाने वाला हूं। 7 तक मैंने पढ़ा दिया है और वीडियो भी अपलोड कर दी गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है। फिर आई बटन है, आई बटन में भी आपका आएगा, वहां से भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि यदि 3 cot A बराबर 4, ठीक है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 माइनस tan क्यू A इक्वल cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A है या नहीं। तो ये हमको जांच करना है इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है 3 cot A इक्वल 4, इसको लेकर के हम क्या करेंगे, पहले बनाएंगे। तो जहां एंगल की बात आ जाए तो यहाँ से आप क्या करेंगे, त्रिभुज को मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर था आपका कितना 8, तो यहाँ से लिखेंगे सॉल्यूशन, ओके। उसके बाद जो है यहाँ पे 3 cot A लिखा हुआ है तो लिख देंगे, यहाँ पे अपने मन से लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख देना, माना कि त्रिभुज ABC, यहाँ लिख दीजिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें अब एक त्रिभुज को यहाँ से आप बना लीजिए, समकोण त्रिभुज को, और यहाँ पे A लिखिए और यहाँ लिखिए B और यहाँ लिखिए C। तो यहाँ लिख दीजिए जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है, तो 3 cot A इक्वल 4, इतना आपका दिया हुआ है। तो ये 90 डिग्री का सिंबल होता है, इस तरह से क्या करेंगे, दर्शा देंगे। अब यहाँ से क्या करना है, आपको वैल्यू निकालना है cot का। तो cot A इक्वल 4/3। अब फिगर में देखा जाए ये एंगल की बात हो रही है, तो आप जानते हैं यहाँ से cot का फॉर्मूला क्या होता है, B/P, यानी कि आधार बटा लंब। इस एंगल को रीड करें तो सामने वाला लंब और ये आपका आधार, तो आधार बटा लंब होता है इसका फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा, AB/BC, और ये बराबर हो जाएगा 4/3। इतना हो गया। चूंकि ये दोनों रेशियो में आया है तो इसीलिए क्या करेंगे, हम इसको मान लेंगे। क्या मानेंगे, अनुपातिक मानते हैं के या एक्स, जो आपकी मर्जी हो। और ये आपका क्या था, तो ये आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन, यानी कि दिया हुआ है। क्लियर। यहाँ से क्या करना है आपको, ए बी का वैल्यू हमने बताया था क्या, कि यहाँ से जब आप लिखेंगे तो ए बी का वैल्यू लिखना होगा तो 4 और के लगा देंगे। BC का वैल्यू लिखना होगा तो 3 के साथ क्या लगा देना है, के। ये के इसके साथ, ये के इसके साथ भी आ जाता है, इस तरह से अगर लिखा जाता है तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको क्या चाहिए, फिगर में AB निकला हुआ है, BC निकला हुआ है, मुझे क्या चाहिए, AC। यहाँ से आपको यूज करना है कौन सा फॉर्मूला, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस जी ने क्या क्या ये कहा था कि समकोण त्रिभुज में लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो यहां से आपको याद रखना है, ठीक है। तो लंबी भुजा है आपका AC और उसका स्क्वायर, और अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल, अन्य दो भुजा AB और BC के वर्गों का योगफल, तो AB का स्क्वायर और क्या करना है, BC का स्क्वायर। क्लियर। उसके बाद AC तो निकालना है ही, AB का वैल्यू 4 के दिया हुआ है, यहाँ से आप क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करेंगे और BC का वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद जो है 4 का स्क्वायर आता है 16 के स्क्वायर, और ये आता है 9 के स्क्वायर, दोनों को सम कीजिएगा तो आएगा 25 के स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या निकलता है, AC स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, AC निकालना है, तो देयरफॉर AC इक्वल √25 के स्क्वायर। अब यहाँ से बराबर दे करके 5 और के स्क्वायर है तो आपको क्या जाएगा, के, यानी AC निकल गया 5 के। अब जांच करना है आपका, तो यहाँ से लिखिए क्या, पहले आपका दिया हुआ क्या, tan cos sin। तो क्या कीजिए ना, पहले आप यहाँ से निकाल लीजिए सभी का वैल्यू।
तो चलिए साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन ए का वैल्यू, ठीक है ना। तो साइन ए का वैल्यू क्या होता है, तो अगर इस फिगर में देखें, इसको रीड कर रहे हैं, तो पी वाई एच होता है लंब बटा कर्ण। लंब आपका ये हो गया BC और कर्ण आपका हो गया AC। अब यहाँ से BC का वैल्यू देखिए फिगर में, इसके अनुसार यहाँ 3K लिखा हुआ है और यहाँ लिख देंगे 3K, और AC जो है आपने निकाला है 5K। अब यहाँ से क्या हो गया, दोनों के कैंसिल, यानी कि आ गया। मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, पहले साइन कॉस टेन जो दिया पहले उसको निकाल लीजिए, अलग तरीके से यहाँ पे सबका वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको जांच करना है या वैल्यू ज्ञात करना है। कॉस ए और टेन ए भी निकालना है, ठीक है। तो कॉस ए आप चाहे तो यहाँ स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप स्क्वायर भी कर सकते हैं। खैर इसको इसी तरह रखते हैं। कॉस ए है तो बी बाई एच, बी आपका ये और एच तो ये रहेगा, यानी कि ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी कितना, ए बी देखिए 4K, तो ए बी यहाँ लिख देना है आपको 4K। और ए सी कितना, ए सी तो 5K है, तो यहाँ से आपका निकल के आता है 4/5। tan है तो tan भी निकाल लीजिए, tan a इक्वल पी बाई बी, ये p और ये b, ठीक है, BC बट्टा AB, BC बट्टा AB। अब देखिए BC कितना, तो फिगर में यहाँ BC और यहाँ आपको मिलाना है, BC 3K है, तो यहाँ लिखेंगे 3K। AB आपका 4K। और ऐसे भी एक बात जान लीजिए, जो tan का वैल्यू है उसका जस्ट अपोजिट मान होता है cot का। तो cot का वैल्यू 4/3 है, तो tan का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। चाहे तो आप इस फिगर के अनुसार देख करके लिख सकते हैं फॉर्मूले के अनुसार, या आपको पता होता है कि इसका जो मान होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है, तो डायरेक्टली वे में हम यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ जो आपके सामने आया है, क्या आया है, तो देखिए यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि ये आपका यहाँ से साइन कॉस टेन निकल चुका है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से LHS को ले लेंगे। तो ये वाला इधर हम बनाते हैं। देखिए क्या करना है, आपका LHS कितना लिखा हुआ है 1 - तो इसको मान लेते हैं LHS, ठीक है, बराबर देंगे क्या लिखा हुआ है 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1, और उसके बाद क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस दे देना है tan QA, ठीक है। क्वेश्चन सही है, स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर है। तब आप क्या करना है, बराबर देना है 1 माइनस, देखिए tan स्क्वायर, तो tan का वैल्यू तो 3/4 है, तो यहाँ लिखिए 3/4 और उसका स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। उसी प्रकार यहाँ पे भी आपका वही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना है, 16 में 1 से गुना करेंगे और यहाँ गुना करने के बाद घटा देंगे। तो 16 में 1 से गुना किया 16, 16 में 9 घटाए तो कितना आएगा 7/16, ठीक है। 16 में 1 से गुना कीजिए और फिर 9 जोड़ दीजिए, आएगा 25/16। देखिए यहाँ से बट्टा के नीचे ये 16 और ये 16 कैंसिल, क्या आएगा 7/25, ठीक है ना। अब यहां जो है एक वैल्यू निकल के आ गया, आपका LHS निकला। अब क्या करना है, RHS निकालना है। तो क्या करेंगे, हम RHS को निकाल लेते हैं। तो RHS लिखते हैं यहीं पे RHS। देखिए RHS क्या लिखा हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहां से क्या करते हैं, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये गिवन है। तो देखिए cos का वैल्यू आपका 4/3 है, 4/5 है, तो 4/5 का स्क्वायर, और साइन का वैल्यू 3/5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर। अब इसका कोई जरूरत नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद क्या करना है, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 और ये आपका 25, ठीक है। 16 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा 7 और यहाँ 25। तो इस तरह से देखिए LHS का जो वैल्यू आया 7/25, RHS का वैल्यू आया 7/25। तो लिख देंगे यहाँ पे अतः LHS इक्वल RHS, यही प्रूफ करना था, जांच करना था। तो यहाँ लिख देंगे क्या, जांच संपन्न, ठीक है। अब पूछ रहा था कि जांच है या नहीं, तो हाँ जांच है, जांच संपन्न हुआ।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या कह रहा है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, ये आपका दिया हुआ है। यदि tan A इक्वल 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है। तो यहाँ tan का वैल्यू दिया हुआ है और sin A cos A sin C निकालना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C निकालना है। तो ये दो क्वेश्चन है, यानी कि A और C दो तरह का एंगल आ रहा है। इसको भी क्या करेंगे आप, जब भी एंगल दिया हो रहा है तो इसको दो तरीका से बनाते हैं, ठीक है। अगर बढ़िया तरीका ये रहेगा कि फिगर के द्वारा बनाइए, ज्योमेट्रिकल यानी ज्यामितीय विधि से। तो ये अभी आपने जो पढ़ा वो ज्यामितीय विधि था, इसको भी हम ज्यामितीय विधि से ही सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, एक फिगर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहता है। तो एक फिगर बनाइए जिसका नाम है आपका क्या, ABC। अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है, आपके साइन A और BC में देखना है कि क्या लिखा हुआ है, किसका वैल्यू। साइन A दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है आपका साइन A cos C। यानी कि जब भी ये A और C दिया हुआ है तो हमेशा याद रखना A को न्यूनकोण रखना है और C को भी न्यूनकोण रखना है, और जो नहीं है उसको हमेशा समकोण पे रखेंगे, यानी कि 90 डिग्री पे। क्लियर है ना। अगर लिख दे साइन B तो ये समझ जाना यहाँ पे जब भी आता है तो कभी भी ये आपका 90 डिग्री के बराबर नहीं आता। ये हमेशा जब भी आता है ये वाला आपका वैल्यू जो होता है वो आपका क्या होता है, न्यूनकोण। न्यूनकोण करने का मतलब है जिस कोण के मान 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, यानी 0 से लेकर 90 के बीच वाले में जितना भी कोण आएगा वो सब क्या कहलाता है, न्यूनकोण। ठीक है, तो न्यूनकोण, ये न्यूनकोण और ये न्यूनकोण रहता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो मैं बेसिक बातें आपको सब बता दूंगा। फिल वक्त आपको इतना तो जानकारी होगा ही कि न्यूनकोण किसे कहते हैं। उसके बाद आइए क्या दिया हुआ है, तो tan A का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ से लिखना है आपको सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे माना कि, तो यहाँ से क्या लिखना है, माना कि, ठीक है, त्रिभुज ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कितना लिखा आपने, फिर लिख देना है इसी में जिसमें क्या है, तो यहां से आपको लिखना है कोण B इक्वल 90 डिग्री। इसके बाद और क्या दिया हुआ है, तो ये आपका गिवन है क्या, tan A इक्वल 1/√3। यहां से देखिए फिगर के अनुसार इस एंगल को रीड कर रहे हैं, तो अगर इसके अनुसार tan A का वैल्यू लिख दिए तो क्या आएगा, P/B। ये आपका P और ये B यानी कि BC बट्टा AB। तो यहां से लिखिए BC बट्टा क्या, AB, और ये 1/√3। इस बार जो है हम क्या मानते हैं, बराबर x मानते हैं। ठीक है, तो यहां से लिख दीजिए बराबर x माना, अनुपातिक हमने क्या किया, मान लिया। तो इस प्रकार जो है BC का वैल्यू आपका क्या निकल के आता है, 1 को x से गुना करेंगे तो आएगा 1x। तो इस तरह से लिखिए AB का वैल्यू, यहाँ से AB जो आएगा आपका क्या आएगा, तो AB √3 है, x इसके साथ लग जाएगा तो √3, और इधर बाहर में आपका क्या रहेगा, x, √3 × x। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद जो है आपको क्या निकालना है इसमें, तो sin A cos C ये सब निकालना है। तो पहले क्या कीजिए, यहाँ से AC निकालिए पाइथागोरस फार्मूला का यूज करके। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हमेशा याद रखना है दो भुजा का वैल्यू दिया रहेगा, एक भुजा गायब रहेगा, तो पाइथागोरस यहाँ से रहेगा। हर क्वेश्चन में आप क्या करना है, बनाने के बाद ऑब्जर्वेशन करना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन में गिवन वाला बात रहता है, उसके बाद यहाँ वैल्यू रहता है, यहाँ से AC BC निकल जाता है और एक भुजा आपका गायब हो जाता है, जो कि देखिए अगर पढ़ा जाए AB तो यानी ये दिया हुआ है, फिर देखा जाए BC तो ये दिया हुआ है, AC गायब है, तो यानी कि आप लिख सकते हैं AC बराबर व्हाट। अब यहाँ पे देख सकते हैं AC आपका क्या है, चूंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, तो AC कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आगे पीछे जो भी कहिए। तो यहाँ पे आपका लंब है BC, तो यहाँ पे लिख देना है BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इस चीज को आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भी लिख सकते हैं। देन उसके बाद BC का वैल्यू आपका यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे रखना है, और AB का वैल्यू √3x यहाँ पे रखना है।
चूंकि यहाँ पे देखिए ये आ जाता है एक्स स्क्वायर और यहाँ पे ये रूट है, सॉरी ये 2 है, तो ये जब इसमें रूट के अंदर रहता है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3 और ये इस पे आएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इस प्रकार ये दोनों को सम करते हैं तो आ जाता है 4x स्क्वायर। यहाँ से आपका निकल के आता है AC स्क्वायर निकलता है। अब यदि यहाँ से हम AC का वैल्यू निकालते हैं तो रूट अंडर 4x स्क्वायर, देन यहाँ से वैल्यू आपका निकल के आता है 2x। ओके, उसके बाद AC निकल गया है। अब आपको करना क्या है, तो जो जो दिया हुआ है साइन A cos C cos A sin C ये सब आप निकाल लीजिए। तो चलिए पहले एंगल A वाले को निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ था, साइन A, उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, cos A, यही चीज दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, साइन A है cos A है, उसके बाद cos C है sin C है, दो तरह का है तो sin C, यानी कि इतना आपको निकालना है, ये चीज ध्यान रखना है। उसके बाद जो है ना हम क्वेश्चन वाले का मान निकालने के लिए चलेंगे। साइन A देखा जाए तो P/H, तो ये आपका P और ये आपका H यानी BC बट्टा, फिगर को हमेशा देखते रहना है, ठीक है, फिगर को देखिएगा कभी नहीं भूलिएगा, इसलिए फिगर के द्वारा बढ़ाता हूं। अब यहाँ cos A लिखना है तो B/H, तो B ये, क्योंकि ये एंगल रीड कर रहे हैं तो ये B हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाता है यहाँ पे AB बट्टा AC। अब देखिए साइन C को रीड कर रहे हैं तो साइन C को रीड कर रहे हैं, हमने समझाया था कि जिसको लेना है उसके सामने वाला साइड क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाता है। ये आपका लंब हो गया, कर्ण तो ये रहेगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो ये हो गया लंब AB, तो यहाँ लिखेंगे क्या AB, और कर्ण आपका क्या आ जाएगा, कर्ण आपका आ जाएगा AC। तो कर्ण किसी का नहीं बदलेगा, ठीक है ना, कर्ण वही रहता है, जो बदलेगा आपका क्या बदलेगा, आपका लंब और आधार। cos C, तो C ले रहे हैं, cos ले रहे हैं, तो ये लंब ये आधार यानी कि BC बट्टा AC, तो यहाँ से लिख देंगे BC बट्टा AC। अब यहाँ तक आप जब समझ गए हैं तो बहुत ही आसान है। इसके बाद कुछ करना है, साइन A का जो वैल्यू यहाँ पे आप देख रहे हैं BC AC, तो BC यहाँ, AB यहाँ और AC यहाँ, बस इतना ध्यान रखना है कौन कौन कहाँ लिखा हुआ है, कॉपी पे ध्यान रखते हुए जाना है। मैथ बनाते समय ये सब चीज का ख्याल रखेंगे और बहुत ही आसान है, ट्रिगो कोई भारी मैथ है नहीं, 10 नंबर का आता है और आराम से आप लेते जाइएगा वीडियो सेशन को अगर सारे अटेंड करते चलते हैं तो। BC आपका है x, यहाँ से लिख देंगे, और ये है आपका 2x, ठीक है, AC आपका कितना है 2x, x कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आता है 1/2। आप यहाँ काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते हैं, ऐसा ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से AB आपका कितना है, √3x, तो यहाँ से √3x अपॉन 2x, देखिए सब में 2x बट्टा में आते जाएगा। अब देखिए यहाँ से AB AC, तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, √3/2, तो देखिए AB AC, यहाँ भी AB AC है, तो हम इसी चीज को उतार सकते हैं देख करके, यहाँ से आप उतार सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से उतार सकते हैं कि दोनों तो एक ही मान है, AB AC BC AC, तो BC AC यहाँ 1/2, तो इसको देख करके यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, उतार दीजिए। तो इस तरह से आपका आता है 1/2, यानी कि साइन cos साइन C cos C ये सब निकल करके आपका आ गया है। अब क्या करना है, मान ज्ञात करना है, तो मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, पूरे जो मान निकालने उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है साइन A, फिर आपका क्या है, साइन A cos C प्लस cos A sin C, ये है आपका, इस तरह से लिखा हुआ है, अलग अलग लिखेंगे एंगल को, ठीक है। साइन A कितना है 1/2, तो यहाँ से लिखे 1/2, यहाँ बराबर देना है, क्लियर। उसके बाद है cos C देखिए कितना है 1/2, तो इंटू देना है और 1/2 लिख देना है, प्लस उसके बाद है cos A, देखिए √3/2, तो √3/2, साइन C √3/2, तो √3/2। अब यहाँ से क्या कीजिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, √3 यानी कि 3, और यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। यहाँ से देखिए 4 आपका मिल गया, या 1 + 3 यानी कि कितना आ गया 4/4, यानी कि वैल्यू आपका कट के आ जाता है एक बार में कितना 1 आता है, तो एक तो निकल गया। दूसरा जो है आपका कर रहा है cos A cos C, फिर है आपका क्या, प्लस साइन A sin C, सॉरी यहाँ माइनस है तो क्या लिखेंगे, साइन A sin C, ये आपका रहा क्वेश्चन, ठीक है। cos A कितना है देखिए तो √3/2, तो बस
ये चीज आप पहले करोगे, ये चीज निकाल के रखोगे, ठीक है ना, तो मैथ आसान होगा। √3/2 इंटू कॉस सी, कॉस देखिए 1/2 माइनस साइन ए 1/2 और साइन सी √3/2। देखा जाए तो √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, उसी प्रकार यहाँ से आएगा। तो यहाँ से देखिए 4√3 माइनस √3 इक्वल 0/4 यानी कि 0। तो इस तरह से आपका पहला और दूसरा क्या हो जाता है, निकल का आंसर आता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इतना आपका वैल्यू दिया हुआ है और साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। आपका इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज का 8.1 का, ये दोनों आपका क्या है, सेम क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पे लगभग बनता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देखिएगा और इसको लिख लीजिएगा, VBI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार सॉल्व करेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पहले ही बोल दिया है, तो आपको एक त्रिभुज पी क्यू आर यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे देखना है क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है कोण क्यू समकोण है, तो यहाँ पे आप क्या लिखिए, कोण क्यू को समकोण कर दीजिए। बाकी आपकी मर्जी, पी को यहाँ रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा पढ़ने में, क्योंकि आप जानते हैं इसके सामने वाला भुजा लंब है, इसके सामने वाला ये तो हो गया आपका आधार और ये कर्ण, तो इतना तो पता ही है। अब क्या करना है, tan p cos p और tan p ये सब निकालना था। p वैल्यू एंगल रीड करना था, इसीलिए इसको इधर लिखा। यहाँ भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का अब जो बना रहे तो वहां से आपको सॉल्यूशन लिखना है या हल। तो यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ है। यहाँ से आप लिखेंगे दिया हुआ है, ये चीज को आपको लिखना है, दिया हुआ है क्या। तो यहाँ पे है क्या, समकोण त्रिभुज है, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है, कोण क्यू बराबर 90 डिग्री। और क्या दिया हुआ है, तो और भी एक वैल्यू दिया है पी आर प्लस क्यू आर, तो लिख लीजिए पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, 25 सेंटीमीटर। और एक और वैल्यू दिया है पी क्यू, तो पी क्यू बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका यहाँ पे सेंटीमीटर में सब दिया हुआ, यूनिट चेक कर लेना है। मैथ बनाते समय सब बारीकी हर एक पहलू पे ध्यान देना है, तब जाकर के आप अच्छा मैथ के जानकार बन सकते हैं। नहीं तो पता चलेगा ये मीटर में और सेंटीमीटर में मैथ बना रहे तो कुछ और आ रहा है तो गलत हो जाएगा। तो ये सब चीज पे ध्यान देना है। और यहाँ से क्या करेंगे, किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यू आर निकाल लेते हैं। तो 25 सेंटीमीटर माइनस ये पी आर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्यू आर बराबर ये, ठीक है, ये आपका लिखा हुआ। अब हम यहाँ से हमेशा याद रखना है क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का, पाइथागोरस थ्योरम से, यानी कि इंग्लिश में थ्योरम और हिंदी में बोलते हैं प्रमेय। यहाँ आप देखिए ये आपका कर्ण है, तो लिखिए पी आर स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर पी क्यू आर स्क्वायर और फिर आधार का स्क्वायर, आधार क्या है पी क्यू। यहां से देखिए पी आर तो कहीं दिया हुआ है नहीं, खोजी नहीं लिखा हुआ है, छोड़ देंगे। क्यू आर कहीं लिखा हुआ है, तो क्यू आर यहाँ पे आपका लिखा हुआ है क्या, 25 सेंटीमीटर माइनस, तो ये पी आर स्क्वायर यहाँ पे उतार लीजिए और यहाँ पे दे दीजिए और, ठीक है, माइनस क्या लिखा है पी आर, तो यहाँ लिखेंगे पी आर का होल स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर आपका है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से लिख देना है। उसके बाद क्या करेंगे आप, यहाँ से देखिए क्या करना है, इसको तो उतारना ही है, यहाँ पे आप उतार दीजिए पी आर स्क्वायर। देखिए a माइनस बी, तो पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर कीजिए, बीच में प्लस लगेगा। 25 का स्क्वायर होता है 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस दीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, पी आर स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ जब माइनस रहेगा तो माइनस देंगे, यहाँ जब प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। दोनों हमेशा याद रखिए, पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर, बीच में दोनों प्लस लगा लिखना है। यहाँ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस देंगे। अब प्लस रहेगा तो प्लस देते हैं, इसको इससे गुना कीजिए, ठीक है, पी आर को 25 से गुना करेंगे तो आएगा 25 पी आर। अब इतना जब आ गया, इसको फिर 2 से गुना कर दीजिए, हमेशा याद रखना है, इसको इससे गुना करना फिर 2 से गुना कर देना है। तो 25 को 2 से गुना करेंगे 50, यानी कि
50 PR प्लस, इसका काम यहाँ तक हो गया, बस देखना है कि ये आपका यहाँ तक चला, ये प्लस ये प्लस, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ देखिए PR स्क्वायर प्लस में यहाँ पे भी है और PR स्क्वायर प्लस में यहाँ पे भी है, तो ये PR स्क्वायर ये PR स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, आप PR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर क्या होगा 0, तो यहाँ पे आपका क्या बचता है कुछ नहीं 0, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे 0 लिख सकते हैं और 625 ये और ये 25 ये, तो देखिए ये 625 प्लस में और ये 25 भी प्लस में है, तो दोनों को ऐड करते देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी देखते हुए चलना है, तो ऐड करेंगे तो आएगा 650 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50, और यहाँ पे याद रखना है दोनों सेंटीमीटर में था, तो यहाँ आपका आता है क्या 50 सेंटीमीटर PR, ठीक है। तो 50 सेंटीमीटर इंटू PR, इस तरह से आपका वैल्यू आता है। अब यहाँ से देखिए ये माइनस है तो इसको इधर लिया ये प्लस में, तो 50 सेंटीमीटर इंटू PR बराबर 650 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आपने लिख दिया, यहाँ दे दीजिए इंटू, ठीक है। ये PR को हम यहीं पे रखेंगे और क्या करेंगे 650 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा 50 सेंटीमीटर, यहाँ से ये देखिए ये 0 कैंसिल हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा करना नहीं है, अगर इस तरह से नियम अगर रहता तो अगर मान लीजिए ये इस तरह से रहता तो ये 5 कट जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ये गलत तरीका है। ये होता क्या है कि आप 10 के पारा से, लेकिन फिर भी शॉर्टकट लोग काट देते हैं, 10 का पारा 5 बार पढ़िएगा, ठीक है, और फिर आप देखिए 10 का पारा 5 बार पढ़े और 10 का पारा कितना बार 65 बार पढ़े, ठीक है, इस तरह से होता है, तब ये जाके 0 ऐसे 0 हटाएगा तो ये 65/5 शॉर्ट में बनाने के लिए करते हैं, लेकिन गलत तरीका रहता है। यहाँ एक्चुअली में पढ़ते हैं हम लोग 10 का पारा, ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा लगे तो लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक, और सेंटीमीटर में तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर घट गया तो सेंटीमीटर आएगा, तो यानी कि हम लिख सकते हैं 13 सेंटीमीटर, 5 बन जा 5 का टेबल 13 बार में पढ़िएगा तो इतना आएगा। तो यहाँ से आपका जो है PR निकल कर के आ गया 13 सेंटीमीटर। अब देखिए QR जो है आपका 25 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे QR भी निकाल सकते हैं, तो QR जो है आपका क्या आ जाएगा, तो QR जो है 25 सेंटीमीटर माइनस PR, तो 25 सेंटीमीटर माइनस PR लिखा हुआ है, तो PR की जगह पे 13 सेंटीमीटर आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब यहाँ घटाएंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 में से 1 जगह 1, एकदम स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए चलना है। तो देखा जाए यहाँ से तो PR का वैल्यू निकल गया, QR का वैल्यू निकल गया, PQ निकल गया। अब ये जितना मान निकला है सबको फिगर में लिख दीजिए। PR कितना, तो 13 सेंटीमीटर फिगर में आप यहाँ से लिख दीजिए। उसके बाद है QR कितना है 12 सेंटीमीटर, तो QR यहाँ से 12 सेंटीमीटर आ गया है। PQ कितना, तो 5 सेंटीमीटर। अब कुछ करना ही नहीं है, बस फिगर को देखना है और वैल्यू को निकालते हुए चलना है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो निकालना है उसको देख लीजिए। tan P निकालना है, cos P निकालना है, sin P निकालना है। तो निकालना क्या है आपका sin P, cos P, tan P। तो sin P बराबर P एंगल को रीड कर रहे हैं लंब बटा कर्ण, QR बटा क्या लिखना है QR बटा PR। फॉर्मूला यहाँ रखना है, मन में बोलना है और फिगर को देख के लिख देना है। QR कितना है 12 सेंटीमीटर, PR कितना है 13 सेंटीमीटर। दोनों को काटेंगे तो आता है आपका 12/13। फिर है cos P P है तो आधार बटा कर्ण, PQ और PR। PQ कितना, तो PQ है 5 सेंटीमीटर और PR है 13 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 5/13। उसके बाद है tan P, तो tan P बराबर क्या हो जाता है लंब बटा आधार, QR बटा PQ, तो QR बटा PQ। बस ये अगर फिगर से देखने के लिए आपको आ गया तो समझिए कि आप मैथ सीख गए, ट्रिग्नोमेट्री आपको ये सॉल्व करने के लिए आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे PQ कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आपका 12/5। इस तरह से ये आपका क्या होता है पूरा आंसर एक निकल करके आता है क्वेश्चन नंबर 10। आइए आप जो है 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है इसमें कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो देखिए बहुत ही आसान है।
क्या लिखा हुआ है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, तो tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो अगर हम एक फिगर ले, देखिए यहाँ पे एक फिगर लेते हैं, ठीक है, और tan a, तो इसको a लेते हैं। तो यदि मान लेते हैं tan का वैल्यू 4/3, ये लंब और ये क्या, आधार, तो ये अगर एंगल a ले और ये b और ये c, तो लंब आपका ये 4, आधार आपका 3, और ये आपका क्या आ जाएगा 5। जब भी हमेशा 4 3 रहे तो ये कर्ण हमेशा क्या आएगा 5, याद रखना है। 12 13 5, 13 कर्ण, बाकी 12 5, और 12 5 आपका लंब या आधार कोई होगा, 5 है हमेशा बड़ा रहेगा, 4 3 आपका रहेगा। ये आपका हो गया। यहाँ देखिए क्या था क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ फिगर में देखिए tan a का मान अगर निकाला जाए तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालिएगा। ठीक है, तो इसको आप निकालिएगा पूर्णांक में, 4/3 अगर लिए हुए हैं तो इसका वैल्यू निकालिए। ठीक है, क्या करेंगे, इसका वैल्यू आएगा 1.3 आते जाएगा। और ये क्या बोल रहा है, tan a का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। तो यहाँ tan a जो है, यहाँ tan a कितना है, 1.33। तो यहाँ देखिए tan a का मान क्या है, 1.33, 1 से बड़ा है, तो बोलेंगे हाँ है। बस इतना आपको आधार पुष्टि कर देना है। दूसरा क्वेश्चन कहता है, कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। मतलब कोई यहाँ पे देखिए कोण a के लिए 12/5, तो देखिए sec का फॉर्मूला क्या होता है, sec a 12/5, ये है 12 और ये 5, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये h और ये आपका क्या होता है b, h कितना 12, b कितना, अगर ये a ले रहे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा b। तो देखिए 12 है, ये 5 है, जब आप वैल्यू निकालिएगा 12/5, ठीक, तो यह कर्ण क्या है, हमेशा आधार से बड़ा होता है। तो ये भी कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कहता है, cos a कोण a के cos सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो मैंने आपको बताया था, पूरा बात बताया था, sin a का ये sin का संक्षिप्त रूप होता है sin, अगर एंगल यहाँ पे a लिखा रहे या थीटा रहे। ठीक है, फिर इसी में आप क्या करिए, इसका व्युत्क्रमानुपाती होता है कोसाइन। अब इसका संक्षिप्त रूप आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, cos, और यहाँ पे बोल रहा है cos का, ये cos जो है ये बोल रहा है कि कोसेक का है, क्या लिखा हुआ है, कोसेकेंट लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है, तो ये कोसेकेंट का रूप होता है कॉसेक, याद रखना है। तो ये बोल रहा है कोसेकेंट का रूप कॉस है, तो नहीं, बिल्कुल गलत है। तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, कॉस जो है कोसाइन का रूप है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा समाप्त हुआ। कॉट और ए का गुणनफल है, यानी कि ये कह रहा है कि ये जो कॉट ए लिखा हुआ है, तो चूंकि क्या ये कॉट ए गुना ए लिखा हुआ है, तो मैंने आपको पहले ही अलर्ट किया था कि ये दोनों गुणनफल नहीं है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लिखेंगे कॉट ए, ये कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल नहीं है, ये चीज आपको लिखना है। ठीक है, अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए साइन थीटा का मान यहाँ पे 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, अगर फिगर में देखा जाए, एक फिगर ड्रॉ करते हैं यहाँ पे 4/3, तो 4/3 यहाँ से ले लीजिए। ये आपका क्या होता है, देखिए ये आपका होता है P और ये आपका होता है H। तो H कितना है 3 और ये 4 है। ठीक है, तो ये आपका 4 हो गया। ये अगर एंगल लेते हो तो ऐसा ही गलत हो गया। देखिए यहाँ पे ये आपका कर्ण और ये आपका क्या हो गया, लंब। तो आप जानते हैं कर्ण हमेशा क्या होता है, लंब से बड़ा होता है। ठीक, और ये जो थीटा का जो वैल्यू 4/3 निकाला है, तो यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत साबित हो जाता है। तो इस तरह से ये भी आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट असत्य हो गया है। तो यहाँ पे आपको जो है पूरा जो है क्वेश्चन एक प्रश्नावली 8.1 पूरा समाप्त हो गया है। फिर जो है अगले चैप्टर को चालू करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।